Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. And the topic is Cold War and the defense treaties SEATO and CENTO. सबसे पहले हम देखते हैं कि what is Cold War. Basically, after the World War II, world is changing and shaping from unipolar to bipolar और multipolar. यूएस का जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्रीज होना शुरू हुआ और उनके जो अपोनेंट थे दैट इज़ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स या रिपब्लिक्स, तो जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक जंग थी जिसको सर जंग कहा जाता है, दैट इज़ कोल्ड वार. और ये क्यों थी, रीज़न थी द चेंजिंग ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर और बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे थे. और जो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था वो इंक्रीज़ कर रहा था. यूएस ने उसको काउंटर करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार का सहारा लिया. और ये वार क्यों हुई, क्या है ये, बेसिकली इसको समझने के लिए दो थ्योरीज़ हैं हमारे पास, यहाँ जार्गन्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक है कम्युनिज़म, एक है कैपिटलिज़म. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिज़म. कम्युनिज़म क्या है? इट इज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी. इकोनॉमिक थ्योरी में कम्युनिज़म ये कहता है कि जो प्रोडक्शन होगी, जो प्रोडक्शन के ऊपर ऑनरशिप होगी वो स्टेट के पास होगी और स्टेट की मर्ज़ी है कि किसको कितना देना है, और इक्वलिटी के बेस पे स्टेट जो है वो प्रोडक्ट या अर्निंग्स को डिवाइड करेगा. और पॉलिटिकल थॉट जो है कम्युनिज़म का ये कहता है कि डेमोक्रेसी नहीं होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होगा. तो ये कम्युनिज़म जो है ये एप्लीकेबल था यूएसएसआर के अंदर. और इसकी हम अगर मिसाल देख लें तो चाइना हमें मिसाल इसकी मिलती है. हाउएवर वो कन्वर्ट हो रहा है सोशलिज्म की तरफ नाउ, पर हम कहते हैं कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है पॉलिटिकली. इसके अगेंस्ट यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट के फेवर में था. कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जो प्रोडक्शन होगी स्टेट का उससे कोई काम नहीं है, प्राइवेट लोग काम करेंगे, प्राइवेट ऑनरशिप होगी हमारे पास. ये इकोनॉमिक जो है ना इसका पार्ट है. पॉलिटिकल जो है वो पार्ट में कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए. तो इन दोनों के दरमियान जो थे वो आइडियोलॉजी में एक जंग थी जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं. सीटो और सेंटो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी नेशन है तो पाकिस्तान वर पार्ट ऑफ दिस डिफेंस ट्रीटीज़. सीटो और सेंटो जो थे वो दोनों डिफेंस ट्रीटीज़ थे हमारे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट और मिडल ईस्ट के अंदर, ताकि यूएस अपनी हेजोमनी को कायम रख सके और कंटेंशंस को रोक सके और यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सके और उसको यहाँ पे डिफीट कर सके. जैसे हम देखते हैं कि यूरोप में या वेस्ट में 1949 के अंदर नेटो बनाया गया था. सीटो से स्टार्ट करते हैं. सीटो को मनीला पैक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये 1954 में मनीला फिलीपाइंस के कैपिटल में ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसको मनीला पैक्ट कहते हैं. पाकिस्तान इसका मेंबर जो है ना वो रहा है. इसी तरह सेंटो भी एक डिफेंस पैक्ट था, ये 1955 में बनता है और इसको बगदाद पैक्ट कहते हैं क्योंकि ये अपना इराक में जो है ना एग्रीमेंट साइन हुआ था बगदाद में. पाकिस्तान इन दोनों का हिस्सा था और सेंटो जो है 1955 में हुआ था. और हमारा जो हॉस्टाइल कंट्री है वो इन दोनों का हिस्सा नहीं था, दैट इज़ इंडिया जो है वो NAM यानी नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा था. उसने कहा मेरा कोई काम नहीं है कोल्ड वार में किसी एक साइड को ज्वाइन करने के लिए. हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो सीटो
से विड्रा किया था 1973 में। व्हाट वर द रीज़न क्या थी सीटों को विड्रा करने की? द रीज़न इज़ दैट the war between Pakistan and India held in 1965, then war of 1971. तो हमें ये ख्याल था कि सीटों या यूएसए हमें सपोर्ट करेगा डिफेंस में हमें, तो 1965 में भी हमें सपोर्ट नहीं हुआ और 71 में भी सपोर्ट नहीं है। कहा यह जाता है कि यूएस ने कहा कि हम जो है ना वो आर्मी और आर्म्स का जहाज़ भेज रहे हैं आपके लिए, और वो जहाज़ आज तक नहीं पहुंची है। तो फाइनली पाकिस्तान ने देखा कि इसका रहना इस मुआहदे में कोई फ़ायदेमंद नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है हमारा इसके अंदर। तो पाकिस्तान ने 1973 में सीटों से विड्रा कर दिया, और ये इसकी रीज़न थी कि 65 और 71 की जो वार थी हमारे इंडिया के ख़िलाफ़, उसमें हमें सपोर्ट हासिल नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं सेंटो से विड्रा किया था हमने 1979 में। उसकी रीज़न ये थी कि 1979 में सेंटो खुद विड्रा हो चुकी थी। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है ईरान के अंदर, और ईरान जो है वो सीटो मींस साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन कंपोनेंट है। और 1979 के अंदर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है। जो रज़ा शाह पहलवी की गवर्नमेंट है, शाह की जो प्रो यूएस गवर्नमेंट है, वो टॉपल डाउन होती है और एक इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पे आती है। तो 1979 में पाकिस्तान विड्रॉ करता है और ऑफिशियली सेंटो भी विड्रॉ हो जाता है। इन दोनों डिफेंस मुआहदे में एक जो है वो इंसिडेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर कोल्ड वार में, उसको हम U2 इंसिडेंट कहते हैं। 1960 में U2 एक स्पाई जासूस तैयारा होता है जो कि यूएस जाता है और यूएसएसआर जाता है, और वहाँ पे इसको शूट डाउन किया जाता है। तैयारा तो तबाह कर दिया जाता है, लेकिन U2 इंसिडेंट हिस्ट्री में याद रहता है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि U2 स्पाई प्लेन जो है दैट टुक फ्लाइट फ्रॉम पेशावर मिलिट्री बेस, क्योंकि हम कोल्ड वार में यूएसए का पार्ट थे तो हमने मिलिट्री बेसिस दी थी। तो इसकी वजह से ये U2 इंसिडेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। फाइनली जो कोल्ड वार है वो एंड होती है जब यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है और रशिया अलग हो जाता है। 1991 में कोल्ड वार एंड होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इट इज़ जस्ट बेसिकली थोड़ा सा आपने हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी, और सीटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन जो है ना वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के डिफेंस मुआहदे थे हमारे पास, तो ये हमने डिस्कस किए। कोल्ड वार हमने देखा जिसमें कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी कैसे जो है ना वो वर्कआउट करती है दो बड़े सुपर पावर्स के दरमियान, और फाइनली जो ये एंड होता है वो 1991 में होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कोल्ड वार, सीटो, सेंटो एंड U2 इंसिडेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।